हमारी बहुत ही लोकप्रिय पार्लियामेंट की मेंबर, मैं तो जब उनको देखता हूं, जब हमारी लीडरशिप से उनकी देहात के मुद्दों को लेकर बात करती है, पार्लियामेंट में बोलती है, मुझे तो उनके सामने रानी लक्ष्मीबाई की फेल होती दिखाई देती है। आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माताओं, आदरणीय सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, यदि आज श्री योगेंद्र चंदोलिया जी ने, आदरणीय बहन कमलजीत जी ने, और यदि रामवीर सिंह गुनहुड़ी पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से आपके बीच में यदि खड़ा है, तो हम तीनों का आपका आशीर्वाद मिला, और आज आपकी आशीर्वाद की बदौलत हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको याद होगा कभी कंझावला के लोगों ने मुझे बुलाया था यहाँ, और ये शिकायत की थी कि दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा आदरणीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी गांवों में लाल डोरे के अंदर 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, भाई किसी के पास लाल डोरे के बाहर 2 एकड़ जमीन थी तो 2 एकड़ जमीन देके लाल डोरे में 1 एकड़ जमीन ले ली। और फिर सिलसिला क्या शुरू हुआ था? 2-2.5 साल की बात होगी, बताओ। 2.5 साल हो गए। एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार हजारों गांवों में नोटिस दे दिए कि जो अलॉटमेंट चौधरी साहिब सिंह वर्मा जी करके गए थे, ये गैर कानूनी है, ये अलॉटमेंट रद्द होगी। हमारे गांव के लोगों के साथ सौदेबाजी हो रही थी, और उसी समय मैंने कहा कि चलो डीएम कहाँ बैठी है, पहले उससे बात करते हैं। और आपकी उपस्थिति में मैंने डीएम को कहा था, आज के बाद यदि आपका तहसीलदार, एसडीएम या आपका नोटिस गांव के लोगों के पास चला गया तो तुम्हारे अधिकारियों की खैर नहीं है। गांव अर्बनाइज हो गए हैं। दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट इन गांवों पर लागू नहीं होता, यह आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मुझे कहा गया कि जरा इस मामले में आपको एलजी से बात करनी पड़ेगी। अरे आपका एलजी छोटी चीज है, और कहीं और भी ऊपर बात करनी पड़ेगी तो वहां भी बात करेंगे। और मैंने उसी समय डिविजनल कमिश्नर थे हमारे संजीव खीरवार जी, मैंने कि खीरवार जी आप गांव के आदमी हैं, ये जुल्म बंद कराइए। उन्होंने कहा एक बार एलजी को बात कर लीजिए, फिर एलजी से बात की, और मैंने कहा कि अगर अब अधिकारी गांवों में गए तो सीबीआई को हम कहेंगे कि खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जाए। और मैं समझता हूं कि उसके बाद तो मुझे नहीं लगता किसी को नोटिस दिया। बताओ जरा, आप यदि घरों से बाहर निकलते नहीं और हम सब लोग मिलकर उनके दफ्तर पर हमला नहीं करते, धावा नहीं बोलते, तो आज भी उस समस्या से आपको जूझना पड़ता नहीं पड़ता। अब सवाल है, ये जो आपके 4-5 मुद्दे हैं, मैं गांव के लोग बैठे हैं, हमारे लिए तो ये बिल्कुल भगवान की तरह है। मैं उस ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं कि इन मुद्दों को जिनको आप उठा रहे हैं, 1 दर्जन बार तो मैं भारत सरकार के जो हमारे यूटी मिनिस्टर थे सरदार हरदीप सिंह पुरी साहब, उनको भी मिला। उस समय मुझे समर्थन नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारी बहन कमलजीत जी पार्लियामेंट की मेंबर नहीं थी। योगेंद्र चंदोलिया जैसा बहुत ही जुझारू नेता उस समय पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे।
उन्होंने हाँ भी की, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहा। यदि अब पिछले 4-5 महीनों में क्या कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हम सभी ने, चाहे बहन कमलजीत सहरावत जी है, चाहे आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी है, हम इस मुद्दे को लेकर भी भारत के गृह मंत्री को मिले। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को अनेकों बार मिले और गांव के लोग भी हमारे साथ थे। ये सारे मुद्दे उनके सामने रखे। अब म्यूटेशन की बात थी, तो म्यूटेशन में कुछ ना कुछ राहत तो मिली या नहीं मिली है, ये बताओ आप। तो ये हम लोगों ने इसके लिए जबरदस्त तरीके से अपनी ओर से प्रयास किया। दूसरी बात हमने कही कि जो गांव अर्बनाइज हो गए हैं, उनकी ग्राम सभा की जमीन डीडीए के वो ट्रांसफर हो जाती है। डीडीए उस जमीन पर कमर्शियल रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लॉट विकसित करके और उसको बेचकर जो अभी तक अरबों रुपए कमाती रही है, हम उस एक इंच जमीन को भी डीडीए को बेचने नहीं देंगे। वो सारी जमीन गांव के लोगों के काम में आए, उनके लिए हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, पार्क बने, कॉलेज बने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने, बच्चों के लिए खेल के मैदान विकसित किए जाएं। अगर इन जमीनों को आप रेजिडेंशियल प्लॉट के रूप में विकसित कर देंगे, डेवलप करके, और आप बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपया कमा लेंगे, तो हमारे गांव पूरी तरह स्लम बन जाएंगे। हमें यदि कोई कॉलेज खोलना पड़ेगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना पड़ेगा, तो ये कहां हो पाएगा। तो मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं, देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सहदेवा जी की उपस्थिति में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री संतोष जी की उपस्थिति में, वहां हमारे दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी भी थे, और उस समय जो हमारे यूडी मिनिस्टर थे सरदार हरदीप पुरी साहब भी थे। उन्होंने आदेश दिया कि ग्राम सभा की एक जमीन गांव के काम में लाई जाएगी, किसी दूसरे काम में नहीं लाई जाएगी। ये फैसला। अब जिस बात की चर्चा आदरणीय बहन कमलजीत जी ने की है, आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी ने की है, 1500 करोड़ रुपया गांवों का सरकार के खजाने में पड़ा हुआ था। कम से कम 1 दर्जन बार हम सभी लोग जिस स्तर पर हमको बात करने की आवश्यकता पड़ी, मैं तो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाता रहा, और उसके बाद जब सहारा मिल गया बहन कमलजीत जी का, योगेंद्र जी का, तो दर्जनों बार हमें दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठक करनी पड़ी। लगभग 960 करोड़ रुपया मिल गया है। बहन जी, अभी तो 540 करोड़ बाकी है, ये भी लेना है और गांव के विकास पर खर्च करना है। चौथी बात, लगातार लोग ये शिकायत कर रहे थे कि जिन गांवों में लैंड पूलिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी है, अमल में लाई जाएगी, वहां डीडीए ने कहा बिजली कंपनियों को कि आप इन गांवों में या गांव की एक्सटेंडेड आबादी में आप बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे। यदि आप देना चाहते हैं तो डीडीए से एनओसी लेनी पड़ेगी। ये था या नहीं था? हम सभी एमपीज, उसमें हमारी बहन कमलजीत जी, आदरणीय चंदोलिया जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे परवीन खंडेलवाल जी, और दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से यह फैसला करवाया कि बिजली के कनेक्शन के लिए कोई एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। और अभी हाल ही में जब दिल्ली के में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिला, तो उन्होंने जानकारी दी कि जब से हमने डीडीए की एनओसी समाप्त की है, 16,000 नए कनेक्शन लगा दिए गए हैं। ये तो मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूं, मतलब की बात, हम लोग मतलब की बात सुनना चाहते हैं।
देखो एक बात कह के जा रहा हूँ आपको कि आप अपनी जमीन मत बेचो। ये जो लोग आ रहे हैं ना, जो ये कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, आपको मैं सौगंध देकर जा रहा हूँ, ये काम मत करना। 40 करोड़ रुपया एकड़ आपकी जमीन बिकने वाली है, इसको और हमको इतने कमजोर भी मत समझना कि गांव के हित में जो फैसला लेना है उस फैसले को हम उस पर अमल ना करवा पाएंगे। मैं बता रहा हूं, मजबूरी कोई नहीं, मजबूरी किसी की बहुत मजबूरी है। मैं कहता हूं कि अरे क्या ही बात करना पड़ता है, ज्यादा लंबा मामला नहीं ना। मैं तो कह रहा हूं अरे भाई 6 महीने के लिए तो रुक जाओ कम से कम, चलो हाथ में ये तो जरा इतना तो सुन लो। और किसी ने पहले दे भी दी है ना, किसी ने 40 लाख रुपए कर दे दिए बिल्डर्स को 50। अरे ये भी बड़ा गलत काम हुआ है। आपने कैसे बेच दी जमीन? अरे आपके उसने भी जमीन है, आपके बेटे से एनओसी ली थी क्या? गलत बेची आपने वो जमीन। और अगर आपका बेटा उसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो जिस बिल्डर ने खरीदी है तो मामला जो है ये डिस्प्यूट में चला जाएगा। इसको जरा नोट कर लीजिए। और तुमने डालोगे तो भाई तुमने जाओगे, तुमने डालोगे तो मैं अपने बच्चों से डलवाऊंगा और वकील भी खड़ा करूंगा। क्या मतलब है? जमीन का कीमत आज 40 करोड़ रुपए एकड़ है और 30, 40, 50 लाख रुपए एकड़। मुझे पता लगा कि मैक्सिमम सैकड़ों एकड़ जमीन लोगों ने बेच दी। तो इसका इंतजाम करना नहीं करना है गलत। वाह, हमारे आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी ने कहा प्लॉटिंग मैं नहीं होने दूंगा, और जो बेची है उसको उसका। अब आइए, ये तो मास्टर प्लान 2041 तुरंत लागू। भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री से जाके मिली है। मुझे रात को 9 बजे बुलाया गया, पौने 2 घंटे उनके साथ बैठक हुई और जो बातें आपने कही हैं कि मास्टर प्लान 2041 लागू हो, संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी। अब जीडीए पॉलिसी तो हमारे लिए, लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसी दोनों बहुत सही। अरे 1 एकड़ जमीन पर जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, फार्म हाउस बनाने के लिए 1 एकड़ जमीन का नक्शा पास हो जाता, बोलो बारे न्यारे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ जमीन नहीं बेचनी, नहीं बेचनी। 6 महीने तो इंतजार करो, फिर जो क्या होगा करेंगे। चिंता क्यों करते हो? आपका इतने मरे गिरे नहीं है, आप चिंता ना करो। तो ये अभी हाल ही में हमारे 7 एमपीज आज से 5-6 दिन पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो है विराजमान है, अभी आए हैं, जरा ताली बजा के स्वागत करें। और आदरणीय बहन कमलजीत जी, आदरणीय वीरेंद्र चंदोलिया जी, मल्होत्रा जी, मनोज तिवारी जी, नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के महामंत्री जाना चाहिए थे। आखिर क्या कारण है? हमने ये सवाल आदरणीय मनोहर लाल जी के समक्ष रखा। हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में उनको बताया और हमने जीडीए पॉलिसी के बारे में बताया कि इससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, दिल्ली के बच्चों को रोजगार मिलेगा और दिल्ली स्लम बनने से बचेगी और किसान हो जाएगा, सड़क पर आकर आपकी जय जयकार करेगा। अरे मांग नहीं रहे ना, हम कोई सरकार से कोई लाइसेंस नहीं मांग रहे, कोई IAS IPS की नौकरी नहीं मांग रहे, कोई पहल नहीं मांग रहे, कोई ये नहीं कह रहे कि हमें कोई आप कारखाना बना के दे दो। हम तो यही कह रहे हैं कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दो, उसके ऊपर अमल ले आओ, जिससे कि हमारे लोग जो मजबूरी में जमीन को बेचने में लगे हुए हैं कम से कम उनके जीवन में खुशहाली आए। अब मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, क्या गाँव के चर्चा करने का समय जो आपका एजेंडा मुझे सब में सफलता मिली है, लेकिन हमारे यहाँ